हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, तो सोचा कि इस वाले वीडियो में मैं एक ब्रेक डाउन कर दूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्राइवेट अकोमोडेशन एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं रेंटेड हाउस के बारे में बताने वाला हूं। तो रेंटेड हाउस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मैं उसमें डिस्कस करूँगा और आप कैसे चेक कर सकते हो वो अगले वीडियो में बताऊँगा। बट इस वाले वीडियो में मैं खुद एक साइट में विजिट कर रहा हूँ जहाँ पे किसी एक मेरे फ्रेंड ने प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन ले रखा है। तो मैं उसका एमिनिटीज़ दिखाऊंगा, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कैसा है। सो देखो, ये है एक एरिया इसका, यहाँ पे ये पूरा खाली रोड है यहाँ पे, और ये आसपास का एरिया है जहाँ पे अलग अलग टाइप के घर बने हुए हैं। स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स है ये सब, जहाँ पे लोगों के घर हैं, और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा शांत है यहाँ। एंड दिस इज़ द अकोमोडेशन जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं, वुडसाइड हाउस। हाँ, सो एज आई टोल्ड कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आऊँगा। तो इनका नाम है स्मृति एंड शी इज़ डूइंग मैनेजमेंट राइट नाउ। और मैं इससे पूछने वाला हूँ कि ये कहाँ पे रह रही है अभी बेसिकली, एंड इसके एमिनिटीज़ के बारे में ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। तो हाय स्मृति, हमारे वीडियो में आने के लिए थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। सो सिंस यू आर डूइंग मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछ लेते हैं। तो लाइक यू हैव सम एक्सपीरियंस और फिर डायरेक्टली या यहाँ पे आ रही हो? नहीं, तो मेरे पास 1.5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। आई वर्कड इन एन इंडियन स्टार्टअप यहाँ आने से पहले। तो उसके बाद जब मैं वहाँ काम कर रही थी, आई लाइक होप्ड कि अब मेरे को थोड़ा अपस्केल करना चाहिए खुद को। तो इस वजह से आई चोज मैनेजमेंट। देन यू चोज ग्लासगो और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ गए। एग्जैक्टली। फिर इस अकोमोडेशन का कैसा रहा कि आपने फिर कैसे देखना स्टार्ट किया एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस प्राइवेट अकोमोडेशन, और उसके बाद फिर कैसे कैसे प्रोसेस किया, थोड़ा सा बताओ हम लोगों को। तो जैसे लाइक अब मैं ग्लासगो का सर्च कर ही रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ऑब्वियसली, एंड गूगल बीइंग गूगल इंस्टाग्राम पे काफी रिकमेंडेशंस आने लग गई और स्टूडेंट अकोमोडेशंस। तो उसमें एम्बर वाज वन। तो मैंने मतलब फॉर्म भरने शुरू करे एम्बर के, एंड आई गेस 2-3 दिन में ही उनके एक एग्जीक्यूटिव का मुझे कॉल आया। राइट। सो वो मुझे पूछने लगे कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, आप कैसा कैसा देख रहे हो। तो उन्होंने काफी इलैबोरेटिव लिस्ट मांगी मुझसे कि आप हमें बताओ कि आपको एक अकोमोडेशन में क्या क्या चाहिए। तो मैंने उनको अपनी बेसिक लिस्ट बताई कि ओके, मेरे को थोड़ा बड़ा कमरा चाहिए और सबसे जरूरी यूनिवर्सिटी के पास चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ओके, हमें 1 दिन का टाइम दो, हम आपको शॉर्ट लिस्ट करके देते हैं। तो फिर ओवर मेल उन्होंने मुझे 7 से 8 प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्ट करके दी, विच वॉज वेरी नाइस, है ना, क्योंकि वो बजट में भी था, लोकेशन के हिसाब से उन्होंने आपको लोकेशन और बजट जो मेन एक रहता है कंसर्न स्टूडेंट्स का। तो एंड दिस वाज अराउंड मार्च। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि जल्दी बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम पास आता जाता है प्रॉपर्टीज की सोल्ड आउट भी होता रहता है, वो महंगा भी होता रहता है। तो वो भी प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से फिर अराउंड मार्च उन्होंने मेरे को सारे शॉर्ट लिस्टिंग दिए, एंड 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा डिस्कस करके कि कौन सी प्रॉपर्टी लेना है। राइट। हाँ, तो ये वुडसाइड की प्रॉपर्टी मैंने सिलेक्ट करी बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरे बजट के अंदर आना था, एंड यूनिवर्सिटी के सबसे पास यही प्रॉपर्टी थी आफ्टर एवरीथिंग। एमिनिटीज की बात करूं मैं, तो एमिनिटीज में भी इसके पास सब कुछ था। लाइक इफ आई टॉक अबाउट इट, तो जैसे स्टार्टिंग में ही इफ यू एंटर, है ना, तो पहले ही रिसेप्शन आ जाता है। हाँ, रिसेप्शन आता है, यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका कोई भी है वहाँ पे वो हेल्प करने के लिए वहाँ पे रहेंगे हमेशा। हाँ, पूरे दिन में दे आर देयर। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे ही देयर आर लाइक एक गेम्स रूम भी है, विच इज लाइक अ कॉमन रूम फॉर स्टूडेंट्स, जो वहाँ पे जाके थोड़ा रिलैक्स करो। उन्होंने अलग अलग गेम्स भी रखी हुई है, बोर्ड गेम्स, थोड़ा चिल करने के लिए। फिर वहाँ पे सिनेमा रूम भी है, एंड देयर इज अ जिम ऑल्सो। तो उनका जिम भी अलग से है जिसके अंदर आप नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस। हाँ, और उसके अलावा लॉन्ड्री रूम भी इंक्लूडेड है। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हर फ्लोर पे इन्होंने एक छोटा छोटा स्टडी रूम भी बना रखा है कि हर फ्लोर वालों के लिए एक इंडिविजुअल स्पेस की, अगर उन्हें अपने रूम में नहीं पढ़ना है तो यू हैव अ स्पेस ऑफ योर ओन, अपने जा सकते हो वहाँ पे। हाँ, एंड फिर ये टॉप फ्लोर पे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, वो भी एक कॉमन एरिया है, एंड उसके अंदर सब लोग बैठ सकते हैं, एंड इस साइड में किचन भी रखा हुआ है। हाँ, तो इफ यू वांट यू कैन कुक टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, बट उसके लिए आपको सेपरेटली बुक करना पड़ता है। यू हैव टू टेल देम, कोई अलग से अमाउंट नहीं देना है आपको, बट जस्ट यू हैव टू टेल देम एंड टेक द परमिशन टू डू दैट। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आप गेट टुगेदर और पार्टीज कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला कॉमन एरिया है। तो यहाँ पे लाइक इट्स अ पार्टी एरिया फॉर द अकोमोडेशन। अगर इनकी भी कोई गेट टुगेदर्स होती हैं जो सोशल ये रखते हैं फॉर द होल बिल्डिंग, तो वो भी यहीं पर ही प्लान होती है। ओके। और जैसे मान लो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ इशू है, तो आप किसको रीच आउट करते हो? तो लाइक मॉर्निंग टाइमिंग्स में लाइक 9 to 5 देयर इज ऑलवेज अ मैनेजर हु इज सिटिंग। एक मैनेजर होती ही है, एंड शी इज अ वेरी स्वीट लेडी। ठीक है ना। तो दे बोथ आर हियर, 2 आर देयर,
तो उनमें से कोई ना कोई एक बैठा ही होता है। सो कोई भी दिक्कत होती है, चाहे मेंटेनेंस की हो या फिर की रिलेटेड कोई इशू हो या पोस्ट रिलेटेड, वो होती है वहां पे, एंड यू कैन जस्ट टॉक टू देम एंड शी विल गिव यू अ सॉल्यूशन। एंड शी इज स्वीट। यस, शी इज वेरी स्वीट। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट दिस अकोमोडेशन, इट्स ऑल अबाउट स्कॉटलैंड के लोग ही बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट है। इट्स नॉट लाइक आप जाओगे लोग स्माइल करते हैं रैंडमली, इनके डॉग्स के साथ खेलते हैं और तो अकोमोडेशन में तो ऑब्वियसली स्वीट तो होंगे ये लोग। अब थोड़ा सा ना इनके कस्टमर सपोर्ट के बारे में बताओ कि जैसे स्टार्टिंग में तो बताया कि आपको कॉल आया था, आपने जब भी इसके बारे में ट्राई किया देखने का, आपने एक फॉर्म भरा होगा, उसके बाद आपको कॉल आया था। उसके अलावा बताओ कि कैसे कस्टमर सपोर्ट है थ्रू आउट, आपने जब यहाँ पे चेक इन किया तब तक का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो जब से मैंने बुकिंग शुरू किया था तो वहां से लाइक सारा पेपर वर्क, जितना भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और जितने भी सिग्नेचर्स या फिर ऑनलाइन लीज साइन वगैरह होनी थी, उन सब चीजों में बेसिकली उन्होंने काफी हेल्प करा एम्बर की टीम ने। लाइक एंड टू एंड उन्होंने ध्यान दिया कि ओके ये सिग्नेचर्स टाइम पे हो रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, जैसे गारंटर चाहिए रहता है तो उसके लिए भी दे हेल्प की, ओके इंडियन गारंटर चाहिए तो उसके ये डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सबमिट। तो इट वाज नॉट, मतलब इतना कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, बट फिर भी एक कि हाँ उन्होंने चेकलिस्ट दे दी कि आप इसके अकॉर्डिंगली तैयार रखो, ठीक है। तो वो काफी हेल्पफुल चीज थी। उसके बाद भी वीक हो गया ये वाला हाँ, मतलब ये अब वही चीज है, डिपॉजिट वगैरह का ऑब्वियसली स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं, उतनी जल्दी हो जाएगा, बट वो अपनी तरफ से पूरा ड्यू डिलिजेंस था उनका कि वो टाइम टू टाइम सब कर रहे थे। जितना हमारी तरफ से डिले था दैट वाज ऑब्वियसली हमारा केस था। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जैसे दैट प्रोसेस वाज डन, उस प्रोसेस के बाद भी मतलब मेरे को कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहता था अबाउट द अकोमोडेशन की वो क्या क्या मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, बेडिंग्स के उसमें या फिर बेसिक स्टफ जो मिलता है एक स्टूडेंट एसेंशियल वाली चीज, तो उसमें भी दे टोल्ड मी कि नहीं यू हैव द बेसिक स्टफ, टॉयलेटरीज रहेगा, बेडिंग रहेगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। कैसे रीच आउट करे तुमको, लाइक थ्रू व्हाट्सएप और समथिंग? थ्रू लाइक एम्बर की टीम को आई वाज रीचिंग आउट थ्रू व्हाट्सएप, कॉल्स, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा था। और यहाँ की अगर गुड साइड की टीम से कोई स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द प्रॉपर्टी रहता था तो आई यूज्ड टू मेल द गुड साइड टीम कि हाँ, वन ऑफ माय कंसर्न्स वाज कि आई वाज रीचिंग लेट एट नाइट, मेरी फ्लाइट काफी लेट आ रही थी। हाँ, इट वाज मतलब ऐसे 7-8 बजे हम लैंड हो रहे थे, मतलब यहाँ पर पहुंच रहे थे। तो आज पहले तो एम्बर की टीम से कि व्हाट शुड आई डू, तो उन्होंने पहले काफी बोला कि इट्स ओके, वी विल टॉक टू द प्रॉपर्टी, हम अपने बिहाफ पे करते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ देन यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली रीच आउट। तो इस पूरे प्रोसेस में भी दे हेल्प्ड अ लॉट। तो उन्होंने फिर मतलब बात करी एंड प्रॉपर्टी वालों ने फिर बताया कि नहीं रिसेप्शन पे हमारा लाइक एग्जीक्यूटिव रहेगा, ही विल चेक यू इन, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से 7-8 बजे आओ, बस टेल अस अ टाइम ताकि वी आर रेडी विद द कीज सिंपली। तो मतलब बेसिकली एम्बर से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू कोई भी इशू है, या फिर आप इनके प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, जैसे वुड साइड इनकी प्रॉपर्टी है तो उनके मैनेजर से भी आप बात कर सकते हो। तो बेसिकली एम्बर भी इनके साथ पार्टनर रहता है और भी दूसरे अकोमोडेशन वाले प्राइवेट अकोमोडेशन वाली कंपनीज है जो उनके साथ पार्टनर रहती है, तो वो सब अलग अलग प्राइजेस प्रोवाइड करते हैं। तो जब मैं भी देख रहा था एक्चुअली, तो मेरे को एम्बर और 1-2 और प्राइवेट अकोमोडेशन वालों ने रीच आउट करा था और उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज मेरे को दिखाई थी। तो इट वाज लाइक कि मेरे को हर वीक का एटलीस्ट 10 पाउंड्स का प्राइजेस डिफरेंट दिख रहे थे मेरे को, लाइक वो लोग एक्स्ट्रा 10 पाउंड्स चार्ज कर रहे हैं फॉर द सेम काइंड ऑफ रूम। सो बिकॉज ऑफ दैट तो फिर मैं एम्बर के थ्रू जा रहा था, देन लेटर ऑन आई गॉट द रेंटेड फ्लैट एंड उसके बाद मेरे को लगा कि रेंटेड फ्लैट का डील थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है मेरे को तो अच्छा होगा, बट मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई उसके अंदर। प्रॉब्लम्स लाइक थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट इशू होने लगा। सेकंड थिंग इज आफ्टर रीचिंग टू द हाउस मुझे बहुत कुछ पता चला कि यहाँ पे तो काम ही नहीं कर रही वो सारी चीजें, और चीजें काम नहीं कर रही और वीडियो में कुछ और दिख रहा था और सामने कुछ और दिख रहा था। तो आने के बाद वो सब प्रॉब्लम्स होने लगी। मुझे ये सब पता नहीं था कि इतने सारे फैसिलिटीज मिलते हैं यहाँ पे। तो एंड ऑल्सो कि आपका क्या रहता है ना कि सब कुछ बिल्स इंक्लूडेड रहता है इसके अंदर। तो सबसे बेस्ट बात है कि आपको उतना सोचना भी नहीं पड़ता बिल्स के बारे में, जितना हीटर चलाना है चलाओ, जो यूज करना है करो, गर्म पानी चाहिए गर्म पानी यूज करो 24 आवर्स। लिटरली मैं अंदर आने के बाद में बाहर, अगर स्टार्टिंग में वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा तो मैं थोड़ा सा लिटरली थोड़ा सा शिवर कर रहा था। अंदर आने के बाद ये पूरा वार्म कर रखा है इन्होंने, तो काफी अच्छा एनवायरमेंट इन्होंने रखा है। तो अगर आप लोगों को भी एम्बर की तरफ बुक करना है तो मैंने कमेंट सेक्शन में लाइक पिन कर दिया एक लिंक, वहां पे आप बुक कर सकते हो। आपको भी एक डिस्काउंट रेट मिलेगा, प्लस मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। एंड या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां के थ्रू भी आप जाके इसको बुक कर सकते हो। बुक नहीं तो एटलीस्ट आप अगर फॉर्म भी फिल करोगे तो जैसे कि इनको एजेंट ने रीच आउट करा
वैसे आपको भी कोई एजेंट रीच आउट करेगा एंड अब उसके बाद थ्रू द प्रोसेस आप बुक कर सकते हो। बट हाँ, आपको कुछ करना नहीं है, आप उधर जाओ वेबसाइट में, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, जिस भी सिटी में जा रहे हो, जस्ट सर्च फॉर दैट। उसके बाद आपको लिस्ट आएगी अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। आप आसपास का लोकेशन चेक करो, उसमें फिल्टर भी लगा सकते हो आप। एंड उसके बाद प्राइजेस चेक करने के बाद, कंपेयर करने के बाद, आप अपने डिपॉजिट पे करने के बाद, उसके बाद सब कुछ, मतलब बस इतना ही है। उसके बाद फिर बेसिकली दे विल जस्ट कॉल यू आउट एंड उसके बाद लीज वीज का कुछ चलेगा फॉर्मेट, वो आप विद इन अ वीक या फिर 2 वीक्स में खत्म हो जाएगा। Also, this video is very important for whoever is coming in Jan intake 2025 और September intake 2025, क्योंकि जैसे कि इन्होंने भी बोला और मैंने भी अपने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे जैसे करके टाइम आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे करके इन प्राइवेट अकोमोडेशन के प्राइसेस बढ़ते हैं। प्राइवेट नहीं, आप स्टूडेंट अकोमोडेशन ले लो जो कॉलेज वाली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, या फिर प्राइवेट या फिर रेंटेड फ्लैट भी, वो सबके प्राइजेस इंक्रीज होते हैं और काफी अच्छे से इंक्रीज होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट बुक कर लो अगर बुक नहीं करा है तो, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक्स स्मृति फॉर योर टाइम। ठीक है, तो अभी बेसिकली स्मृति मेरी फ्रेंड ही है, हम लोग यहाँ पे आने के बाद एक कॉमन ग्रुप में थे। उसके बाद आई गॉट टू नो दैट कि ये भी एम्बर से इन्होंने किया है, तो थोड़ा कि हम लोग एक वीडियो शूट कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछना, एक स्मृति से मैनेजमेंट से रिलेटेड का कुछ डाउट पूछेंगे, मतलब मास्टर्स एंड PhD वेजी को तो पता ही होगा इनको, तो वो सब अच्छे से पूछेंगे। सो या थैंक यू सो मच। चलो बाय।